डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत आपका मिशन शुरू प्रयागराज में। हम लोगों ने 3D के पेपर्स देखे, उसके सारे डिजाइन्स देखे। डिजाइन देखने के बाद अब उस पर लेते हैं सवाल और देखते हैं उन पर सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आइए इस सवाल को देखते हैं। आप जरा बताइए इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा, एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है। गोले का है, अर्ध व्यास है, अर्धगोले का व्यास है। बताओ अर्धगोला कैसे होता है। ये होता अर्धगोला, इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 28। तो फिर त्रिज्या हो जाएगी 14। कह रहे हैं इसको आयतन बता दो। इसका आयतन कैसे बताएंगे। आप जानते हैं इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस यही कर दीजिए, आपका उत्तर बनेगा 2/3 पाई की जगह पे 22/7, आर क्यूब करेंगे तो 14 गुणा 14 गुणा 14। बस यही करें, आपका उत्तर बनेगा 7 दूनी 14। बाकी कुछ कटने वाला है नहीं, तो केवल गुणा ही करना है। तो 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 88 गुणा 196। 196 में हमें 88 से गुणा करना चाहिए। 8 छक्के 48, 4 8 9 72, 4 76, 7 8 के 8 7 15। तो ये 1568 फिर हो जाएगा। फिर से 8 से गुणा करेंगे। 8 8 6 14, 6 5 11 1 12, 15 16 17, 17 248 आया। में 3 से भाग देना। 17 248 में हमें 3 से भाग देना है। पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 5 15, 5 बार जा रहा है। देखो पहली बार 3 5 15 आया। 15 के बाद में क्या होगा, 2 बचेगा 22। 3 से का कारोगे 3 7 21, देखो 7 आ गया। ये आपका पहला विकल्प सही चला जाएगा, 5 7। ठीक है, करना क्या है आपने देख लिया। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखें अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए ये सवाल आपके सामने लिखा, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन बता दो। आप जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी 6a² दिया हुआ है आपको। ये दिया हुआ है 864, तो हमें a² की वैल्यू पता करनी चाहिए। ये हो जाएगा 6 के 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। ए की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें बताना आयतन, आयतन माने ए क्यूब बताना है। तो 12 का क्यूब हम करेंगे, आएगा 1728। हमारा उत्तर आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हुआ। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये गिनती थोड़ी गलत है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक गोले पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी 6 इकाई है, गोले का आयतन बता दो। देखो दूरी की जगह पे इनको लिखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सबसे अधिक दूरी इसी व्यास पर हो सकती है। और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसका त्रिज्या इसकी 3 हो जाएगी, है ना। क्योंकि गोला है, इसके अंदर से होकर के जाना पड़ेगा, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। तो त्रिज्या हमारी 3 है, को बोल रहे हैं आयतन बता दो। 4/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। देखो एक 3 तो यहाँ से कट जाएगा। 3 या 9 चौके 36 पाई हमारा आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36 पाई। ये हमारा उत्तर बन जाएगा 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो ये क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये लिखा हुआ है कि दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है। देखो जरा, त्रिज्या है 3:4। अगर हम दो शंकु बनाने तो इसकी त्रिज्या हो रही है 3, इसकी त्रिज्या कितनी हो रही है 3, इसकी त्रिज्या हो रही है 4। इसका हमें नहीं पता है, मान लो ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है। आयतनों का अनुपात दिया है आपके सामने, हमें दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। इसका आयतन अगर हम निकालेंगे तो होता है 1/3 पाई r²h करोगे तो 9h1 हो जाएगा। यहाँ पे चले 1/3 पाई, उसका
स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 H2 हो जाएगा और इसका आयतन दिया हुआ है 3/2। काटने का प्रयास करें, 1/3 पाई कट जाएगा। अब आपका H1/H2 क्या बन जाना चाहिए, 3/2 गुणा 16/9 और इसे काटेंगे, 2 अठे 16 और 3 तिया 9, 8/3 यानी 8:3 यह अनुपात हो सकता है। देखिए कितने आसानी से इन सवालों को आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप लगाने का प्रयास करें तो। कुछ ज़्यादा नहीं करना। एक गोले का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन बताओ। गोले का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। आपको पता है 4πr² की वैल्यू है 1386, तो r² की वैल्यू बताई जा सकती है 1386 गुणा 7/22 गुणा 1/4। काटते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 1 11, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 2 से और काट सकते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अभी देखो 63, 63 को हम 9 गुणा 7 लिख सकते हैं, 9 गुणा 7 गुणा 7 और बटा 4। ये r² की वैल्यू है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का वर्गमूल 3 और 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, 21/2। हमसे पूछा गया गोले का आयतन बता दो। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ 22/7। r³ करेंगे तो 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। बस अब देखो इस 21 से ये 21 कट गया, इस 2 दूनी 4 से 4 कट गया, इस 2 से कट गया 11। अब देखो 441 गुणे 11 हमको करना है। बस हमारा उत्तर बनना चाहिए 11 के 11, 11 चौक 44, 1 45, 4, 11 चौक 44, 4 48, 48 51 कहीं दिख रहा, जी हाँ बी विकल्प। देखिए कितने आसानी से आपका उत्तर बन रहा है। तो इसके सवाल होते बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, उसके बाद ये सवाल लगाना आपके लिए बहुत आसान टास्क हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों को गोलाकार गेंदों में बदला गया, गेंदों की संख्या बताओ। ऐसा जब भी कभी सवाल आ जाए तो आपको जो बड़ी डिजाइन है उसके आयतन में छोटे डिजाइन से भाग दे देना चाहिए, संख्या आपको तत्काल मिल जाएगी। देखो संख्या क्या मिल जाएगी, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का गेंद है, तो आप लिखेंगे 4/3 पाई r³ यानी 21 गुणा 21 गुणा 21, इसका आयतन हो गया। और जो छोटी गेंद हमें बनानी है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हम बनाएंगे 4/3 पाई गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो ये दोनों तो बहुत आराम से कट जाएंगे, 7 तिया 21, फिर 7 तिया 21, फिर 7 तिया 21, 3 तिया 9 तिया 27। हमारे पास कुल छोटी गेंद कितनी बन जाएगी, 27। ये है सवाल। यानी अगर आप लगाएंगे तो मुझे अंदाजा है कि लगाने में इसको आपको मुश्किल से आपको 15 सेकंड 20 सेकंड का मौका लगेगा, इसी बीच में सवाल सॉल्व हो जाएगा। कह रहा कि आप 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाते हैं। सेम कहानी कि बड़े घन का घनाभ का आयतन में एक छोटे घन जिसको बनाना है उसके आयतन से भाग दीजिए, तो हम लोग को संख्या मिल जाएगी। आओ देखते हैं। तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और छोटे घन का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 4 गुणा 4 गुणा 4। काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूनी 4 तिया 12, छोटे छोटे 12 घन बन जाएंगे। ये है सवाल। आप देख रहे हैं कितना आसान सा सवाल बनता है, खाली देखने में होता है कि हाँ मुश्किल चीजें हैं, लेकिन है नहीं। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। अगर कोई गोला है 21 सेंटीमीटर व्यास है इसका, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2। कह रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, 4πr², 4πr², 21/2 गुणा 21/2। बस तो इस 4 से ये 4 कट गया और 7 तिया 21 होगा, 22 तिया 66 गुणा 21, 21 छक्का 126, 8 हुआ 12, 21 का 126 और 12 138, 1386। कितना आ गया भैया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से स्तंभ के पृष्ठ को रंगाई करने का खर्च क्या आएगा। देखो बेलन हमारे सामने है और इसका हम ऊंचाई तो हमारा 7 मीटर है और त्रिज्या हमारा हो जाएगा 85/2, लेकिन हमें ये व्यास है ना, हमें इसे मीटर बनाना होगा क्योंकि हमें खर्च जो करना 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च करना है। तो 85 मैं लिखूंगा 0.85 मीटर बन जाएगा और बटा 2 कर देंगे। 0.85/2 इसकी रेडियस आ जाएगी। तो हमें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, यानी 2πRH बताना है। 2 गुणा 22/7 गुणा R कितना है 0.85/2, H कितना है 7 और 20 से हमें गुणा करना, इसी से मैं गुणा भी कर लूँ। यही इतना सॉल्व करना, आपका उत्तर बन जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब खाली गुणा ही गुणा करना और गुणा 22 गुणा 20 से गुणा करो आप, 0 काट दो, 0 यहाँ से काट देंगे तो 10 उठ के यहाँ जाएगा। 2 से गुणा करें, 2 5 10, 2 8 16 1 17, यहाँ भी 10 लग गया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 2 36, 34, 17 दूनी 34 पर 3 बचेगा ना, 34 और 3 37 हो जाएगा। 374 कितना आ गया 374 आपका उत्तर आया। 374 रुपये। 374 रुपये में यह बाकायदे कलरफुल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आयतन के बराबर है। गोले का व्यास बता दो। तो गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 πr³ होता है। ये किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, πr² कह रहे हैं। देखो भैया πr² क्या होता है, 6 गुणा 6 गुणा 8। आओ काटते हैं। तो ये पाई पाई गया, इस 4 से हम इस 8 को काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 3 वहां जाके गुणा करेगा तो r³ बराबर क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, 18 छक्का 108, 108 दूना 216। r की वैल्यू क्या हो गई 6। अगर r की वैल्यू 6 हो गई तब व्यास बताना है। व्यास बराबर हो जाएगा कितना 12 12 सेंटीमीटर गोले का व्यास हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। देखिए कितने आसानी से सवाल आपके सामने हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार पर क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 है, उसका आयतन बता दो। बेलन का आयतन या किसी जीव चीज का आयतन के बारे में हमने आपको क्या बताया, कुछ याद है। आयतन के लिए हमने बताया था आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बस आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करोगे आयतन मिल जाएगा। आयतन का एक जनरल फार्मूला है ये। आयतन क्या है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार का क्षेत्रफल मुझे दिया गया है 40, ऊंचाई दिया है 7, 4 सत्ते 28, 280 कहीं पर दिया है भाई 280 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन बन जाएगा। आपने देखा। अब इसमें हम πr² लगाने की जरूरत नहीं, जब बेस है फार्मूला पता है तो ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 12 गोलाकार गेंदें एक बाल्टी में डाली जाती हैं जो पानी से भरी है। बाहर निकला पानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई बता दो क्या होगा। क्या सवाल। देखो जिस जार में इसे डालना है, बेलनाकार जार है, उसकी त्रिज्या बताई जा रही है कितना, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसी के अंदर वो डालना है। कह रहे इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो यच ज्ञात करना है। और देखा जाए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदें डाली जा रही हैं, 12 गेंदें डाली जा रही, बहुत अच्छा खासा। तो गेंद है तो अब 4/3 πr³ आयतन होगा। चलो देखा जाए 4/3 πr³, 4/3 πr³ r³ करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे। ऐसी ऐसी कितनी गेंदें हैं, 12 गेंदें हैं भैया, गुणा 12। ये गेंद कहाँ जा रही है, उस जार में जा रही है। उस जार का आयतन क्या होगा, πr²h, πr² और गुणा h हमें पता करना। तो
पहले तो हम 22/7 उड़ा देंगे दोनों का, अच्छी बात है। उसके बाद हम ये दोनों जीरो उड़ा सकते हैं, इनके दोनों जीरो से। अच्छा, उसके बाद ये दोनों दो दूनी 4 है ना, इस 4 को लाएंगे, 4 तिहाई 12 कर देंगे। राइट साइड में खाली h बचेगा, और देखें लेफ्ट साइड में क्या बचेगा। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये बचेगा 4 दहा में 40 और कुछ नहीं, बस h क्या बचेगा 40 सेंटीमीटर। आपका उत्तर आ, देख रहे हो आप कितने आसानी से बिना कुछ खास काम किए हुए 12 बॉल हमने उसके अंदर डाला है, और 12 बॉल का जो पानी निकला है इसके अंदर डाला। हम जानते हैं कि हटाए गए पानी का आयतन बराबर इसमें आए हुए पानी का आयतन, दोनों बराबर होगा, और हमारा उत्तर आ गया 40 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, 3 ठोस धातु के घन जिनकी भुजाएं 6, 8 और 10 है को पिघलाकर नया ठोस घन बनाया गया, नए ठोस घन की भुजा बता दो। भाई 3 ठोस धातु के घन है तो इनका आयतन निकालना पड़ेगा, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर 1 क्यूब। यही मुझे सॉल्व करना है कि नहीं। कह रहे ठोस घन का, नए ठोस घन की भुजा बताओ। नए ठोस घन की भुजा हमने 10 ए मान लिया, तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 और जोड़ा जाए 6 2 8, 1 और 1 2 और 2 5 7, वाओ 1728 आया। 1 क्यूब बराबर 1728 आया, तो ए बराबर क्या हो गया 12। तो बड़े घन की भुजा क्या आ गई, जो बड़ा घन हम लोग बना रहे हैं उसकी भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी वक्र पृष्ठीय सतह दी गई, इसका आयतन बताओ। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखा है, बताओ भाई। अगर ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय सतह 264, वक्र पृष्ठीय सतह होती है 2 पाई आर एच, इससे हमें आर मिल जाएगा। देखो 2 पाई आर और एच माने 14 बराबर 264, यही हल करना। आओ हल किए, 7 दूनी 14, आर की वैल्यू हो जाएगी 264 बटा 2 दूना 4, 22 गुणा 4। चलो काटते हैं, 22 से कट रहा है, 22 1 22 और 22 दूना 44 और 4 3 12। त्रिज्या हमें मिल गई 3। अगर त्रिज्या मुझे 3 मिल गई, अब मुझे बताना क्या है, इसका आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर स्क्वायर माने 3 गुणा 3 और एच माने 14, 7 दूनी 14। तो देखो 22 दूनी 44 गुणा 9, 9 चौके 36 3 और 36 3 39, 396 कहीं है भाई, 396 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन बन गया। ये है सवाल, और इतने आसानी से सॉल्व किया जा सकता है आपके सामने। एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, त्रिज्या बताओ। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये दिया है 486 पाई, तो पाई तो सही हो गया। आर क्यूब की वैल्यू अगर बतानी है तो 486 गुणा 3/2 करना पड़ेगा। और काटते, 2 से काट दें इसको, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 3 6 और 3 का गुणा करें, 3 3 9, 3 चौके 12, 1 3 दूनी 6 1 7, आर क्यूब बराबर 729 आया। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। बताना क्या, त्रिज्या बताओ 9 सेंटीमीटर। देख रहे, ये है सवाल। इतने आसानी से उड़ाया जा सकता है सवाल। आओ समझे। प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 गुनी और ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। घनाभ की, यदि घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र बताओ। भाई बताओ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। इन्होंने कहा कि घनाभ की चौड़ाई 3 है, ये 3 बताया जा रहा। क्या कह रहे हैं, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 गुना, अगर चौड़ाई 6 गुना है तो 3 छक्के 18 हो जाएगा। अच्छा, और घनाभ की ऊंचाई चौड़ाई से 4 गुना है, चौड़ाई 4 गुना है तो ये 12 हो जाएगा। बताना क्या है, तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट में ELB प्लस BH प्लस HL, बस ये इतना करना है। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई 18 गुणा 3 54 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 12 3 36 प्लस HL 12 गुणे 18 कितना होता भाई 12 8 96 गुणा कर रहे हैं 12 8 96 9 12 के 12 9 21, बस चलो गुणा करते हैं। 2 गुणा 6 6 12 4 16 1 2 3 5 5 10 1 और 3 306 दूनी 612 612 कहीं दिख रहा भाई, ये रहा 612 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है कि यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 81-25 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। ये भैया वर्गमूलानुपाती कहा जाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। जब कभी क्षेत्रफल दिया जाए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए, कुछ नहीं करना, खाली वर्गमूल ले लेना है बस, 81 और 25 और कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा 9:5। कहीं दिख रहा, ये रहा, कुछ करना ही नहीं। जब आप कभी अनुपात चैप्टर पढ़ेंगे और उसके अंदर आप डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो सब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ेगी कि जब कभी क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए तो उससे भुजाओं का अनुपात कितनी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि 12 मीटर लंबाई के कोर वाले एक बंद घनाकार बॉक्स में कितनी हवा भरी जा सकती है। आयतन है भैया 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। कुछ नहीं करना है, देखो 12 सेंटीमीटर भुजा है तो भाई मुझे A क्यूब करना है बस, इसका मतलब 12 क्यूब करना है बस, इसका मतलब 1728 करना है बस। हवा क्या होती है, उसके आयतन के बराबर होती है हवा, तो उसके अंदर कितना आयतन भरा जा सकता है। यह है आपका आखिरी प्रश्न। यदि एक घर का एक भंडार कक्ष घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता दो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखो, हमको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H। आपको भी बढ़िया से याद होगा क्योंकि सारे फार्मूले हमने सिखा दिए। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई देखो 3 मीटर + 2 मीटर और गुणा ऊंचाई क्या है भैया 4 मीटर। 3 2 5 5 दूनी 10 10 चौके 40, कितना आ गया 40, कहीं लिखा है 40 मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस नहीं दीवालों का क्षेत्रफल। तो आपने देख लिया कितने आसानी से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है विद्यार्थियों, लेकिन तब हो सकता है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम तैयार हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।